सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 42, ए बॉडी वेज, मतलब एक बॉडी का वेट है 5.6 केजी वेट। कितना वेट है? 5.6 केजी वेट। तो वेट दिया है 5.6 केजी वेट। अब आपका प्रश्न रहेगा कि सर जो वेट है वो तो न्यूटन में होता है। किस में होता है? न्यूटन में। तो ये तो सर इसका यूनिट केजी वेट दिया है। क्या दिया है? केजी वेट। नो प्रॉब्लम। क्या होता है, इसी को जब हम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तो यही केजी वेट किस में बदल जाता है? न्यूटन में। यस। अच्छा, तो फिलहाल जो प्रॉब्लम है उसको पहले समझो कि एक बॉडी है, उसका वेट है 5.6 केजी वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी का वेट 5.6 केजी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे चेयर, एक चेयर है और चेयर का वेट अर्थ के सरफेस पे इतना है 5.6 केजी वेट। ठीक है भाई। अब हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन ए प्लैनेट whose mass is 7 times the mass of earth and a radius twice that of the earth's surface, that of the earth's surface। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा, बरोबर ध्यान दो। यहाँ बोला है कि उस बॉडी का वेट क्या होगा उस दूसरे प्लैनेट पे जिस प्लैनेट का मास हमारे अर्थ से 7 टाइम्स ज्यादा है और रेडियस हमारे अर्थ से 2 टाइम्स बड़ी है। तो अभी मैंने चेयर का उदाहरण दिया ना आपको, तो यहाँ पहले फिगर समझ लो कि भाई ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ। ओके, तो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस ये आर, अर्थ का मास यम, ये हमारी अर्थ। ओके, और वो बॉडी, ये बॉडी जिसको हमने उदाहरण के तौर पे चेयर ली है, हाँ, इसका मास स्मॉल यम। तो अभी बॉडी कहाँ पे पड़ी हुई है? तो सर अर्थ सरफेस पे। तो उस वक्त का उसका वेट 5.6 केजी वेट। अब हमने इस बॉडी को एक दूसरे प्लैनेट पे लेके गए, ये बड़े प्लैनेट पे लेके गए, उसका सेंटर से उसका रेडियस ये आर। हाँ, तो अभी यार दो केसेस है, तो मैं अर्थ का जो रेडियस है वो आर ही लेता हूँ और प्लैनेट का रेडियस आर पी लेता हूँ। सर ये आर ई यानी कौन? आर यानी रेडियस, ई यानी अर्थ का, और सर आर पी कौन? आर यानी रेडियस, पी यानी उस प्लैनेट का। हाँ, उसी प्रकार से यम की जगह यमी लिखता हूँ और इसका मास जो है वो यम पी लिखता हूँ। सर यमी कौन? यम यानी मास, ई यानी अर्थ का, और सर यम पी यानी यम यानी मास, पी यानी उस प्लैनेट का। यस सर, ये चारों बातें क्लियर हुई सर। आर ई, आर पी, यमी, यम पी। हाँ, और ये बॉडी जो है जो अभी यहाँ पे अर्थ सरफेस पे थी, अब उसको यहाँ पे लाया, वो उस बॉडी का मास वही, ये बॉडी पहले अर्थ पे थी, अभी इस बॉडी को हमने उस दूसरे प्लैनेट पे लाया। यस सर, दोनों केसेस क्लियर। तो भाई अभी यहाँ पे आंसर देखो, और आंसर में पहले हमें जो डाटा दिया है वो तो डाटा गिवन, क्या डाटा दिया है? तो सर उस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट, बॉडी का मास यम और बॉडी का वेट अर्थ सरफेस पे, तो इसका जो वेट है देखो डब्ल्यू ई। सर ये डब्ल्यू ई कौन? डब्ल्यू यानी वेट और ई यानी अर्थ पे। जब बॉडी अर्थ पे है तब उसका वेट है डब्ल्यू ई। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है डब्ल्यू पी क्वेश्चन मार्क। सर डब्ल्यू पी कौन? डब्ल्यू यानी वेट और पी यानी उस प्लैनेट पे, बॉडी का उस प्लैनेट पे वेट। तो पहले तो अर्थ पे थी बॉडी, बाद में उस प्लैनेट पे लाई। ये प्लैनेट यहां लिख लेता हूं नाम, ये प्लैनेट।
तो पहले तो बॉडी अर्थ पे थी, बाद में बॉडी यानी उदाहरण के लिए अभी चेयर ली हमने, तो पहले तो अर्थ पे थी, बाद में हम इस प्लेनेट पे लेके गए उसको। हाँ, तो डाटा क्या दिया है, तो ये दिया है बेटा हमें WE हमें दिया है। WE यानी मैं मेंशन कर लेता हूं, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। यस, ये कितना दिया है सर, 5.6 kg वेट। यस सर। और हमें क्या पूछा है, ये पूछा है WP। हाँ, WP यानी कौन, यही देखो, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ के जगह बेटा प्लैनेट्स सरफेस, सरफेस भी लिखा है वहां पे। हाँ, इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। फिर से बताओ, WP यानी क्या, वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लैनेट्स सरफेस, इक्वल टू कितना सर, वो फाइंड करना है हमें, इसलिए क्वेश्चन मार्क। सही बात। अब बाकी जो दूसरा सेंटेंस दिया है उसमें बोला है कि इस प्लैनेट का मास हमारे अर्थ से 7 टाइम्स बड़ा है। यस, तो आप बोलेंगे सर हमारे अर्थ से भी बड़े बड़े प्लैनेट्स है क्या, है ना भाई, हमारे सोलर सिस्टम में ही तो है ना, सैटर्न शनि है, उसके बाद में जुपिटर है, गुरु, है कि नहीं। यस, तो ये हमारे अर्थ से भी बड़े बड़े प्लैनेट्स है, ये तो हमारे सोलर सिस्टम में है। बाकी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर तो बाप रे बाप और भी बड़े बड़े मतलब प्लैनेट्स है, दूसरे स्टार्स के राउंड में घूमने वाले। हमारा जो सन है ये हमारा स्टार हुआ, स्टार यानी तारा यानी हमारा सन, हमारे सन से भी बड़े बड़े स्टार्स है इस यूनिवर्स में, जो रात को चांदनी के समान हमें दिखते हैं ना सर, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सन तो हमारा उससे बड़ा है, चांदनी तो छोटी छोटी दिखती है और हमारा सन तो बड़ा दिखता है। हमारा सन हमारे पास है इसलिए बड़ा दिखता है, और वो जो स्टार्स है बहुत दूर है इसलिए छोटे दिखते, अदरवाइज वो स्टार्स हमारे सन से भी बहुत बड़े हैं। तो हमारा सन हमारे कंपैरेटिवली पास है ना, अब पास है मतलब घर के बाजू में रहता है ऐसा मत समझो, हाँ है बहुत दूर लेकिन दूसरे स्टार्स के तुलना में पास है। हाँ, तो सर हमें दिया है कि भाई उस प्लैनेट का मास, तो ये दिया है हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन ए प्लैनेट हुज मास इज 7 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यानी इस प्लैनेट का मास ये MP हमें दिया है, कितना, 7 टाइम्स ऑफ यमी। MP यानी मास उस प्लैनेट का, ये हमारे अर्थ के मास से 7 टाइम्स ज़्यादा। यस, तो MP इक्वल टू 7 यमी। और क्या दिया अरे बाबू दूसरा, और दिया है सर एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का जो रेडियस है इससे ये प्लैनेट का रेडियस डबल है, मतलब ये RP यहाँ लिखा है देखो, तो RP ये डबल है इस RE से, अर्थ के रेडियस से डबल है इस प्लैनेट का रेडियस। यस सर, ओके। तो अभी हम वेट की बात कर रहे हैं, वेट, तो यहाँ देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है सर, W इक्वल टू mg, वेट यानी क्या रे बाबू, mg, W यानी उस बॉडी का वेट, जैसे ये बॉडी चेयर ली हमने, m यानी उस बॉडी का यानी चेयर का मास, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो W वैसे ही m वैसे ही, और ये स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला मैंने बताया, ये होता है gm अपॉन r स्क्वेयर। क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वेयर, जो कि थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी मैंने बताया है। यस, तो अभी यहाँ बरोबर ध्यान दो, तो ये जो वेट हुआ W इक्वल टू, ये क्या हो गया, इसको प्रॉपरली लिखा तो gm, ये स्मॉल m अपॉन r स्क्वेयर। यस सर, अभी आप मुझे बताओ हमारे पास जो डाटा दिया हुआ इसके अनुसार क्या चेंज हो रहा है, तो देखिए सर चेंज हो रहा है ये सर अर्थ और ये प्लैनेट, तो अर्थ का मास अलग, प्लैनेट का मास अलग, अर्थ का रेडियस अलग, प्लैनेट का रेडियस अलग। हाँ, तो इस फार्मूले में जी, सर जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और वो तो कांस्टेंट होती है, बॉडी छोटी रहे या बड़ी रहे, ये अर्थ है या प्लैनेट है, इससे उस जी को कोई लेना देना
नहीं, तो जी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि उसके नाम में ही छुपा छुपा है कि वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस सर। और स्मॉल एम मास है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मास किसी भी बॉडी का ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और वो आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे बॉडी को लेके गए तब भी उसका मास बदलता नहीं। जैसे ये चेयर उदाहरण के लिए हमने ली, ये चेयर पहले अर्थ पे थी, अभी वो दूसरे प्लैनेट पे लेके गए तो मास नहीं बदलता, मास वही रहता है, मास बदलता नहीं बॉडी का। क्लियर? तो फिर कांस्टेंट कौन हो गया? तो आप बोलेंगे सर जी और स्मॉल एम ये क्या हो गए? दो कांस्टेंट हो गए। तो जी और एम ये कांस्टेंट है। तो यहाँ बरोबर फार्मूले में ये देखो, ये जी और एम कांस्टेंट। तो ये मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि हेयर जी एंड स्मॉल एम आर कांस्टेंट। क्या है रे बाबू? ये कांस्टेंट। फिर से बताओ, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है। और स्मॉल एम यानी बॉडी का मास, उदाहरण के लिए वो चेयर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे उसको लेके गए तो उसका मास बदलता नहीं, तो मास भी कांस्टेंट। अरे जी और एम कांस्टेंट है तो बाकी बचे कौन? तो आप बोलेंगे सर कैपिटल एम और आर स्क्वेयर। तो इसके साथ डब्ल्यू का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो डायरेक्टली देखो लिखने की पद्धत, और यही पद्धत फिर एंट्रेंस में अप्लाई की जाती है। तो ये W वैसा ही इक्वल टू की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ कांस्टेंट को छोड़ देना, उनको नहीं लेना, जी और एम को। तो बचा कौन? सर कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर। कैपिटल एम यानी उस प्लैनेट का मास और आर यानी उस प्लैनेट का रेडियस। अब यहाँ सर दो दो प्लैनेट है रहने दो, अभी दो केसेस हम लेंगे। तो ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वेयर। यह जगह नहीं, मैं इधर मेंशन करता हूँ, इधर। यस, तो अभी बरोबर ध्यान दो, हमें फाइंड क्या करना है? सर हमें उस बॉडी का यानी वो चेयर का वेट फाइंड करना है सर ये प्लैनेट पे। तो देखो ये जो W है, देखो रे बाबू अभी दो केसेस, एक हमारी अर्थ और दूसरा ये प्लैनेट। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करो, W की जगह E अपॉन WE, प्रोपोर्शनलिटी यानी अल्टीमेटली इक्वल टू यम के जगह मास। तो दो केसेस के लिए यम, हाँ, और या ध्यान दो अपॉन ये आर स्क्वेयर, हाँ आर स्क्वेयर। तो ये कहानी बताता हूं, तो आर के जगह आर ई बाय आर पी स्क्वेयर, वैसे ही ये टेक्निक अभी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बरोबर ध्यान दो। पहला आपका प्रश्न, सर ये एक W के जगह आपने ये दो दो W क्यों लिखे? सर ये एक W था तो आपने WP अपॉन WE क्यों लिखा? अरे बाबा दो केसेस दिए ना, पहले इसमें चेयर अर्थ पे थी, बाद में इस प्लेनेट पे लेके गए। यस सर। तो W वेट, तो ये WP यानी उस चेयर का बॉडी का वेट प्लेनेट पे अपॉन उस बॉडी का वेट अर्थ पे, दो केसेस है इसलिए दो। यस सर। तो सर ये मास की फिर दो वैल्यू क्यों लिखी आपने? अरे तो वेट की दो वैल्यू हुई तो प्लेनेट के मास की भी दो वैल्यू रहेगी ना, क्योंकि दो प्लैनेट्स है ना, एक अर्थ और एक दूसरा प्लैनेट। तो ये WP अपॉन WE, देखो W के साथ यम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, न्यूमरेटर में रहने वाला टर्म क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिनोमिनेटर में रहने वाला टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, तो W के साथ क्या किया आपने? सर WP अपॉन WE, तो वही मास के साथ होगा क्या? MP अपॉन ME। MP यानी रे मास ऑफ प्लैनेट, और ME यानी मास ऑफ अर्थ, और ये अपॉन आर स्क्वेयर। तो आर के जगह सर आपने दो केसेस लिखी, हाँ, लेकिन सर अभी आर के जगह आपने RE बाय RP क्यों लिखा? इधर तो सर आपने W के इसमें WP अपॉन WE यानी P अपॉन E, मास में भी सर P अपॉन E। तो इधर सर ये E अपॉन P, RE अपॉन RP क्यों? क्योंकि R का रिलेशन W के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं, कौन सा रिलेशन है? इनवर्स, यानी जो W के साथ होगा उसका उल्टा R के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो W के साथ क्या हो गया सर? WP अपॉन WE, P अपॉन E। तो इधर क्या होगा? उल्टा RE अपॉन RP, और स्क्वायर वैसे ही।
आर ई यानी रे कौन रे सर अर्थ का रेडियस, और आरपी यानी सर प्लैनेट का रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, सामने एंट्रांस में यही टेक्निक यूज की जाती है। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, फिर से बताओ तो मैं सामने बढ़ूंगा। अभी 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। यहाँ W के जगह 2W क्यों लिखे सर? 2 प्लैनेट्स दिए है ना सर, इसलिए। तो WP अपॉन WE, WP का मतलब क्लियर? हाँ सर। इस बॉडी का वेट प्लैनेट पे अपॉन उसी बॉडी का वेट अर्थ पे, हाँ, इक्वल टू ये m के जगह MP बाय ME क्यों? फिर से सर 2 केसेस। तो MP यानी प्लैनेट का मास, ME यानी अर्थ का मास। वेट का डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ, इसलिए जो W के साथ ये WP अपॉन WP, वही मास के साथ MP बाय ME। और R के लिए भी 2 केसेस, तो ये RE बाय RP स्क्वेयर। यहाँ प्रश्न सर W के इसमें WP अपॉन WE लिखा, तो R के इसमें फिर RE बाय RP क्यों लिखा? RP बाय RE क्यों नहीं लिखा? तो W और R का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जो यहाँ W के साथ लिखा उसका उल्टा यहाँ लिखना पड़ता है। तो यहाँ सर WP बाय WE, तो यहाँ पे RE बाय RP स्क्वेयर, वैसा ही। क्लियर? बस अभी तो वैल्यू रखनी है। तो WP हमें फाइंड करनी है, वो वैसे ही WE की वैल्यू ये देखो, उस बॉडी की चेयर का वेट अर्थ पे 5.6 MP। हाँ ये देखो रे बाबू रे, MP कितना है देखो जरा, 7 ME, ये लिख रहा हूँ 7 ME अपॉन ये ME वैसे ही इंटू ये RE वैसे ही, और RP ये है RP, कितना है RP? ट्वाइस RE, और ये स्क्वायर वैसा ही। अब जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर लो, और फिर आपको पट से आंसर मिल जाता है। हाँ सर, यमी यमी कैंसल, RE कैंसल। तो सर ये WP अपॉन 5.6 इक्वल टू सर ये 7, और यहाँ न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, 1, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर वैसा ही। सर ये WP अपॉन 5.6 वैसे ही, ये 7 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यस, तो ये WP वैसे ही अपॉन 5.6 वैसे ही, ये 7 इंटू 1 यानी कितना रे 7 अपॉन 4। तो ये 5.6 अगर उधर लेके गए तो WP इक्वल टू 7 इंटू 5.6 अपॉन 4, ये इधर लिख लेता हूँ। तो WP इक्वल टू, अरे तो अब तो ये बाबू रे सादा है ना बाबू, ये 4 का 5.6 को डिवीजन जाता है रे, बताओ रे बाबू रे, 5.6 अपॉन 4 कितना रे, 4 1 जा 4, 5 में से 1 गया, 1 बचा, सामने ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट यहाँ दे दिया, सामने ये 6, 4 4 जा 16, कितना है रे 1.4। तो ये 7 वैसा ही, और ये रे 1.4, तो WP इक्वल टू, तो अभी ये 1.4 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, 8 लिखा, 2 कैरी, 7 1 जा 1 और 2 9, और एक डिजिट पीछे से, एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ भी पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट, कितना आ गया रे फिर 9.8। और जो बॉडी पे ये 5 मतलब अर्थ पे था तो 5.6 kg वेट, तो अभी उस प्लैनेट पे पहुंचा तो 9.8 kg वेट, ये आ गया बेटा आंसर। और लास्ट में फिर वर्डिंग फॉर्म में लिख लेना है क्या, वही WP वेट ऑफ द बॉडी ऑन प्लैनेट्स सरफेसेस। तो देखो देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लैनेट्स सरफेस इज कितना, ये बाबू 9.8 kg वेट। तो ये आ गया रे बाबू पूरा आंसर। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम फॉर 4 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए रे बाबू, 4 मार्क्स के लिए। क्लियर क्या, यस। तो बेटा प्रॉब्लम ये अभी 43, क्वेश्चन 43, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
what is the gravitational potential due to the earth at a point which is at a height of twice RE. RE यानी radius of earth, RE यानी radius of earth, जो कि हम R से ही डिनोट करते हैं, above the surface of the earth, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर टू ही इतने डिस्टेंस अबो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना। और इसके लिए हमें डाटा दिया है बेटा, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, मतलब अर्थ का मास जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद में रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, जो कि मीटर में बदला तो कितना होता है रे बाबू, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपको मालूम है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो डाटा गिवन, पहले हमें क्या डाटा दिया है देखिए। तो मैं पहले तो आपको फिगर बताता हूँ कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है आर, और यहां से यह इतनी हाइट पे, यह इतनी हाइट ये दी है 2r, 2r, r यानी ही आरी, यहाँ अभी आरी बोला है तो अर्थ का रेडियस हम आरी ले लेंगे। आरी यानी ही आर रे, आर यानी रेडियस, ई यानी अर्थ का, तो अब आरी लो या आर लो एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पॉइंट पे हमें पूछा है वी, वी यानी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या पूछा रे बाबू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमें जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें पहले तो H इक्वल टू दिया है, क्या दिया है 2RE, ओके। उसके बाद में अर्थ का मास दिया है m इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस r, यानी अभी इस केस में RE दिया है 6400 किलोमीटर। मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 6400 वैसे ही 0.0 लिया, पॉइंट जीरो लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। किलो यानी 10⁻3 मीटर, वैसे ही इस पॉइंट को 3 डिजिट बैक लिया तो ये हो गया 6.4, सामने के जीरो का कोई मतलब नहीं। और 3 डिजिट बैक लिया इसलिए 10⁻3, और ऑलरेडी ये 10⁻3 और ये मीटर वैसे ही, तो 6.4 और ये 10⁻3 + 3 यानी 6 मीटर। तो ये आरी आ गई। जी तो मालूम है आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हमें ये इस हाइट एच पे, अर्थ सरफेस से इस हाइट एच पे हमें वी पूछा है। वी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो v का फॉर्मूला है बेटा -gm/r। क्या फॉर्मूला है, -gm/r। स्मॉल r यानी ये होता है बाबू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होता है स्मॉल r। तो स्मॉल r यानी ये r + h, r यानी आरी, बार बार बता रहा हूं मैं। तो ये r + h, r + h, और r यानी आपको दिया है आरी, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये v इक्वल टू -gm/r, जहाँ v यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे अर्थ के कारण तैयार होने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, g यानी वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m यानी हमारे इस अर्थ का मास, और r यानी ये डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी ये r + h, r यानी ये RE + h। और सर माइनस साइन क्यों, अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे है तो अर्थ
उस बॉडी को अपने सेंटर के तरफ क्या करेगा रे, खींचेगा। क्या करेगा उसको, मतलब अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के लिए वो माइनस साइन। यस सर। तो क्या है फार्मूला, फिर से बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के कारण लगने वाला इस पॉइंट पे, यानी अगर यहाँ कोई भी बॉडी रखी तो इस बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगाएगी अर्थ, तो इतना। क्या फार्मूला है उसका, V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। हाँ, तो माइनस जी एम अपॉन आर, यानी रे अभी बताया ये आर ई प्लस एच, तो इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन ये आर ई प्लस एच की वैल्यू कितनी है, बोलो बरा एच की वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर ट्वाइस आर ई। हाँ, इधर जगह नहीं, इधर लिख लेता हूँ मैं। तो ये भी वैसे ही इक्वल टू ये माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस टू आर ई, यानी 3RE। बस तो वैल्यू रख लो। तो सर माइनस जी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। अर्थ का मास ये दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 3। आर ई यानी अर्थ का रेडियस ये है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या कैंसिल हो सकता है सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये माइनस 6.67, यहाँ बचा 2, और ये पावर क्या होगा, पावर के पहले ये डिनोमिनेटर में 6.4। यस सर। तो माइनस 6.67 इंटू 2 अपॉन 6.4, यहाँ 2 क्यों है मालूम है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब पावर की बात करते हैं, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर माइनस 11, तो 10 टू द पावर 24 माइनस 11 यानी 13, और ये 10 टू द पावर 6 को अप लेके गए तो सर माइनस हो जाएंगे वो 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये माइनस, अच्छा ये सादा मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 6.67 इंटू 2 सादा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 7 जा 14, 4 लिया 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 3 लिए 1 कैरी, 2 6 जा 13 प्लस 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। या एंड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ भी एंड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट 13.34 अपॉन ये 6.4, और ये 10 टू दी पावर 13 माइनस 6 यानी 7। तो इसका जो आंसर है ये तो अभी हम सादा लॉग के टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। तो यही बता दो लॉग की टेक्निक। तो पहला नंबर है सर लॉग 13.34 डिवीजन है, इसलिए माइनस लॉग। दूसरा नंबर है सर 6.4, सामने जीरो लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लिखने से पॉइंट के पहले कितने डिजिट, 2 डिजिट, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, नंबर 13 है 13, वो नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट कितने डिजिट कितने। तो पॉइंट के पहले 2 डिजिट और लॉग में से एक माइनस, कितना बचा 1.13 का 3 में मीन डिफरेंस 4 में, तो मुझे पहले 13 का 3 में बताओ 1239 प्लस मीन डिफरेंस 4 में बताओ 13 मतलब 13। हाँ, तो 9 और 3 12, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5, ये 2 1। क्लियर क्या रे बाबू। तो ये आ गया 12 52। वैसे यहाँ पॉइंट के पहले कितने डिजिट, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, नंबर 6, नंबर नीचे डिजिट है कितना 1, और लॉग में से 1 माइनस, तो 0.64 का 0 में 8062 बरोबर 8062। यहाँ चौथा नंबर नहीं है, इसलिए मीन डिफरेंस देखने का नहीं, चौथा नंबर सिर्फ मीन डिफरेंस के लिए होता है। तो चलो माइनस करो, 2 से 2 गया 0, 5 से 6 नहीं जाता 1 कैरी, 15 से 6 गए 9, 2 से 1 गया 1, 1 से 8 नहीं जाता 1 कैरी, 18, 11 से 8 गए 3, 1 से 1 गया 0, और इसका एंटी लॉग पॉइंट के पहले एंटी लॉग। अभी एंटी लॉग आप लॉग के नेक्स्ट पेज पे देखोगे, लॉग टेबल में पॉइंट के पहले एंटी लॉग देखते वक्त पॉइंट के पहले 0 है तो उसको परमानेंटली छोड़ देना। फिर ये 2 डिजिट नंबर 31 का 9 में बताओ 2084 बरोबर। तो यही लिखा 2084, और बिना सोचे पहले डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ गया रे बाबू आंसर 2.084।
और ये ऑलरेडी 10 टू दी पावर 7। क्लियर क्या? और उसका यूनिट आता है जूल पर केजी। ये हो गया आंसर। V का यूनिट ख्याल में रखो, इसका क्या होता है? पोटेंशियल का यूनिट जूल पर केजी। तो यही आंसर लास्ट में लिखेंगे। देयरफॉर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ इज ये 2.0847 जूल पर केजी। और यहाँ नोट लिख के रख देना कि भैया माइनस साइन क्यों है? माइनस यानी निगेटिव साइन। निगेटिव साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्शन। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब किसी भी बॉडी को यहां रखा तो अर्थ उसको क्या करेगी? अपने तरफ ही खींचेगी। खींचेगी मतलब अट्रैक्ट करेगी, इसलिए क्या वो माइनस साइन। क्लियर करे बाबू? बोलो यस। तो क्या फार्मूला है उसका? बोलो v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। और फिर हमने उसको सामने सॉल्व किया, आंसर मिला है। क्लियर करे बाबू? बोलो बोलो यस।